क्या सुपर स्कैरी मूवी सीरीज की 5 फिल्में आ गई? अरे 7 फिल्में आ गई हैं। क्या सच में? 7वीं फिल्म तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब होगी। 7वीं फिल्म आने तक तो उसकी कहानी पूरी ही बदल गई थी। अब तो वो एक पैरोडी मूवी भी नहीं है। तो फिर वो किस तरह की फिल्म है? अजीब सी एक तरह की सिटकॉम प्लस लीनिएज हॉरर। हद है ना। इस फिल्म में पहली फिल्म के मेन कैरेक्टर का ग्रैंडसन अपने 2 रूममेट्स के साथ किसी अजीब से किराए के घर में रहने लगता है। उनमें से एक रूममेट तीसरे पार्ट में मरने वाले कैरेक्टर का ग्रैंडसन होता है। फिर पता चलता है कि वो घर ही हॉन्टेड है और उसके बाद वो स्पिरिट मीडियम को बुलाते हैं। यही इसकी कहानी है। अरे यार, बोरिंग लग रही है। हद से ज्यादा बोरिंग है। भला ऐसी फिल्म कौन देखेगा यार? कमाल की बात तो ये है कि 5वीं और 6ठी फिल्म का एक कैरेक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, क्योंकि अब ये हमारा क्लब रूम है। लेकिन तुम काफी वक्त से यहाँ नहीं आए तो हमें लगा हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो फिर अब हम चलो, अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, जो सुंदर कहीं के। चलो चले योशिनो। अगली बार यहाँ दिखना मत, समझ गए ना? ओह, क्या हुआ? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुझे? मुझे इसे घर लेकर जाना है। हाँ? अपना पैर हटाओ। अरे यार, हमें जाने दो। मुझे इसे घर लेकर जाना है, इसीलिए अपना पैर हटाओ। चलो निकलो, चले। दरवाजा बंद करो। हाँ ठीक है। वो इंसान जिसने कहा था पसंद करने का उल्टा होता है अनदेखा करना, जरूर नर्क में ही गया होगा जहां उसकी सही जगह है। क्योंकि जाहिर है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना उस इंसान को अकेले छोड़ने से बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। तो पसंद करने का उल्टा होता है नफरत करना, जो जापानी लोगों को बहुत पसंद है। वो एक सीधी सी बात को टेढ़ा बनाकर कहना पसंद करते हैं। जिसने ये कहावत बनाई थी वो जापानी नहीं था। मैं उसे ट्रांसलेट करने वाले की बात कर रहा हूँ। किसी विदेशी ने
बहुत पहले ये कहावत बनाई थी कि प्यार का उल्टा होता है अनदेखा करना, है ना? प्यार के कई मतलब होते हैं, इसीलिए उस कहावत में अनदेखा करना उसके उल्टे मतलब की तरह चल जाती है। बात सही है, लेकिन हम जापानी लोग प्यार शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और यही वजह है कि इस देश में प्यार की जगह लोग पसंद करना बोलने लग गए, और वही कहावत मशहूर हो गई और किसी ने सोचा नहीं कि दूसरा शब्द इसमें सही बैठता है या नहीं। शब्दों से खेलना तो सबको अच्छा लगता है, और वैसे भी इंसान बहाने बनाए बिना जीना जानता ही कहाँ है। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं देख रहा था कि मैं इंसान को कितना बड़ा बना सकता हूँ, और पहले मैं देख रहा था कि मैं एक इंसान को कितना छोटा बना सकता हूँ। तो क्या ये एक इंसान है? तो क्या तुम्हें लाशें देखने की आदत है? मुझे नहीं पता। अगर यहाँ मेरी माँ होती तो मैं अपना आपा खो देता, और शायद मैं तुमसे नफरत करने लगता। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान कितने कमीने हो सकते हैं, इसीलिए मैं दूसरों से कभी हमदर्दी की उम्मीद नहीं करता, और ना ही किसी अनजान इंसान की मौत देखकर मुझे फर्क पड़ता है। किसी को अनदेखा करना वो खूबी है जो सभी इंसानों में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हें बदला लेना है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं दो तरफा बातें कर रहा हूँ? क्या लगता है तुम्हें इंसानों में दिल होता है? नहीं होता क्या? नहीं होता। उनमें आत्मा होती है, और आत्मा में दिल नहीं होता। तो क्या मेरे अंदर भी? इस दुनिया में बस एक मैं ही हूँ जो जानता है कि आत्माएं कैसे बनती हैं। इसीलिए मैं दूसरे जीवों की आत्मा को छूकर उनका पूरा रूप बदल सकता हूँ। हमारे भी एहसास आत्मा के मेटाबॉलिज्म से जन्म लेते हैं। आत्मा मशीन जैसी होती है, उसमें दिल नहीं होता। इंसान जिन चीजों को देख नहीं सकते उन्हें बहुत अहमियत देते हैं, पर मैं उन्हें देख सकता हूँ। और आत्माएं स्पेशल नहीं होती, हमारे शरीर जैसी ही होती हैं, एकदम कमजोर। समझ रहे हो ना? जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, जिंदगी बस चलती ही रहती है, जैसे समंदर का बहता हुआ पानी। ये बात हम दोनों पे भी लागू होती है। हमारी जिंदगी की भी कोई अहमियत नहीं, इसलिए जो मन चाहे हमें वो करना चाहिए। अपने हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए। बेरुखी के उसूलों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी को एक ही तरह से जीने की कोई जरूरत नहीं। जैसे भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, वैसे ही नफरत हो तो जान ले सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उस लायक बना दूंगा। देखो वो रहा। अरे इसका यूनिफॉर्म कहाँ है? ऐसा लगता है कि वो लड़का कई दिनों से स्कूल नहीं गया है। वैसे स्कूल तो काफी वक्त से मैं भी नहीं गया हूँ। बाकियों की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने सुना है वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ? ये तो एक शापित शक्ति है। ये फ्लाई हेड है। इसकी शक्ति चौथे दर्जे से भी कम है। जब हम सुनसान जगह पर पहुंचेंगे तब इससे उस पर हमला करवाएंगे। हैं? पहली बात, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो शापों को नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो तुम उसे बचा लेना। दूसरी बात, अगर वो इसे देख सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता और डर जाता है, तब भी तुम उसे जाकर बचा लेना। फिर हम उससे उस हादसे के बारे में पूछेंगे। तीसरी बात, अगर वो इस फ्लाई हेड को अपने जादू से खत्म कर देता है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। अगर वो गुनहगार नहीं हुआ तो हम बाद में उससे माफी मांग लेंगे।
अब आखिरी और चौथी बात, अगर योशिनो के पास दूसरे दर्जे के जादूगर की जितनी या उससे ज्यादा शक्ति है तो हम वापस जाएंगे और नानामी सर को ये बताएंगे। मेरे ख्याल से मैं दूसरे दर्जे की शक्ति तो संभाल ही लूंगा। ये शापित शक्ति नहीं है। तुम्हें याद है फुशिगुरु ने तुम्हें क्या बताया था? यही कि शापित शक्तियों से ही जादूगरों का भी दर्जा तय किया जाता है। इसका मतलब दूसरे दर्जे का जादूगर दूसरे दर्जे की शापित शक्तियों को हरा सकता है, क्योंकि दूसरे दर्जे के जादूगर में लगभग एक पहले दर्जे की शक्ति जितनी ताकत होती है। इतनी जरूरी बात अब तक मुझे क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि गोजो सर बहुत लापरवाह है। चलो अब उसका पीछा करते हैं। ऐसा लग रहा है मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें सामने आना है तो प्लीज जरा जल्दी आ जाओ। ये शैतान बन गए हैं और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इंसानों को मारना मुझे पसंद नहीं है। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती, पर तुम तो कमजोर हो। अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा? देखो, मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये एक ही जैसे हैं। दोनों बेकार के मजाक करते हैं, जबकि दोनों में बेहद खतरनाक ताकत है। मैंने तो अपनी शापित शक्ति से ये वार रोका था, तो ये वैसी तकनीक है। वैसी तकनीक का क्या मतलब? मुझे ऐसे सवाल पसंद नहीं है जिनका मतलब खुद निकालना पड़ता है। अच्छी बात है, मतलब तुम्हें बातचीत करने से नफरत नहीं है। अगर सामने वाला लायक हो, मतलब ये शापित शैतान बड़े अच्छे से बात कर सकता है। उन अनरजिस्टर्ड अव्वल दर्जे की शक्तियों की तरह जो गोजो को मिली थी, शायद इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। अच्छा, जरा एक सवाल का जवाब देना। तुम्हें क्या लगता है पहले कौन आया था, आत्मा या फिर शरीर? इतना क्या सोच रहे हो यार? ये वैसा ही सवाल है जैसा लोग कहते हैं अंडा पहले आया था या मुर्गी। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो बताओ, आत्मा शरीर में रहती है या फिर आत्मा अपने चारों तरफ बस शरीर को बना लेती है? लगता है इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। शरीर आया था। ओहो, गलत जवाब। पहले आत्मा आई थी। आत्मा शरीर के पहले से इस दुनिया में रहती थी। आत्मा अपने आकार के हिसाब से शरीर का आकार बना लेती है। मैं अपना घाव नहीं भर रहा, बस अपनी शक्ति से अपनी आत्मा के रूप को बनाए रख रहा हूं। अब तो तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैं अपनी तकनीक से दूसरों की आत्माओं को छूकर उनका आकार बदल देता हूं। आत्मा बदलने का जादू। मैं अपने पास कई इंसान रखता हूं, पर कभी कभी दिक्कतें आती हैं। आम इंसानों का रूप बदलूं तो वो सह नहीं पाते और मर जाते हैं। लेकिन तुम जैसों का क्या होगा? अभी 5:30 बजे। मैंने सुबह 10 बजे से काम करना शुरू किया था। अब तो मैं 6 बजे तक किसी भी हाल में फ्री होकर ही रहूंगा। जुनपे, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पता ही है, स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। सोतोमुरा सर, तुमने सुना क्या कि सायामा, निशिमुरा और होंडा की मौत हो गई है? तुम तो उनके अच्छे दोस्त थे ना? वैसे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वो तुम्हारे साथ काफी वक्त बिताते थे।
फिर भी तुम उनके फ्यूनरल में नहीं गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम उनकी कब्र पे जाके प्रार्थना करेंगे। ये पागल है। चलो। आप टीचर्स, आप स्कूल से पास होकर निकलते हैं और स्कूल में ही काम करने लगते हैं, इसीलिए आप कभी बाहर की असली दुनिया देख ही नहीं पाते, है ना? इसी वजह से समाज में आप जैसे बड़ों की उम्र के सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं। चलो मुंह खोलो। सारे टीचर्स एक जैसे हो। चलो इधर देखो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उस लायक बना दूंगा। तुम कब से क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? अकेले रह रहकर कहीं पागल तो नहीं हो गए? मजाक था। हट जाओ! ओ, ये लड़का तो इस शापित शक्ति को देख सकता है। अरे यार, बहुत जोर की लगी। वो रहा। चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ यूजी। रुक जाओ, यहाँ पर कोई मौजूद है। अरे नहीं, बॉल बच गया। अरे ये क्या? तुम कोई जिम्नास्ट हो क्या? सुनो, मुझे अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरे साथ चलोगे? आ जाओ। ये बटन। ए रुको, अभी इससे मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बदतमीज। दरअसल मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, तुम बच्चे ऐसी क्या जरूरी बात करोगे? और ये तुमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? ये क्या पागलपन है? बदतमीज बच्चे, रुक जाओ। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? रुको। ये अभी क्या हो रहा था? तो क्या सोच रहे हो, चले? तुम यहाँ? तुम तो बड़े तेज हो। हाँ। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम मुझे जबरदस्ती भी ले जा सकते थे। हाँ, वो तो है, लेकिन तुम्हें उस आदमी से नफरत है ना? तुम्हें कैसे पता? हाँ? अंदाजा लगाया। क्यों, मैं गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो। अगर मैं उसे नहीं भगाता तो वो अभी तक तुम्हें परेशान ही करता रहता है ना? चलो साइड में जाकर बात करते हैं। ठीक है। तुम में तो गजब की फुर्ती है। मजा आ रहा है। तो शरीर चाहे जैसा हो, ये उसका रूप बदलकर उसे जैसा चाहे वैसा बना सकता है। चाहे जो भी हो, इसकी तकनीक मेरी तकनीक के आगे नहीं टिकेगी। बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। एक बार जिसका रूप बदल जाए उसे तुम बचा नहीं सकते। अगर वो हमला करे तो उन्हें मार देना, और उनकी भलाई भी इसी में है। तो मुझे माफ कर देना। इस चीज की मैंने बहुत प्रैक्टिस की है कि शरीर का आकार बदलने से वो तुरंत नहीं मरते, उनका दिमाग जिंदा रहता है। इस मामले में मेरा जादू थोड़ा कच्चा है और इसीलिए कभी कभी आत्मा काफी वक्त तक तकलीफ में रहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं कोई फिक्र नहीं कर रहा। मेरे उसूल है कि मैं अपनी फीलिंग्स को काम के बीच नहीं आने देता। तुम तो झूठ भी नहीं बोल पाते। तुम्हारी आत्मा तो थर थर कांप रही है। वैसे तुम किस दर्जे के जादूगर हो? पहले दर्जे का। इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। अब तो तुम्हें बदलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। आज किस्मत मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। हैरान हो गए ना कि मेरी स्पीड अचानक से बढ़ कैसे गई? वो क्या है कि मैं अपनी आत्मा का रूप भी बदल सकता हूँ। जुजुत्सु जादूगर अपने शरीर को तो महफूज रखते हैं, पर वो अपनी आत्मा की हिफाजत नहीं करते।
देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को फील करना आना चाहिए। जब उसे फील ही नहीं करोगे तो हिफाजत कैसे करोगे? पर ऐसा लगता है तुमने अनजाने में अपनी आत्मा को थोड़ी बहुत शापित शक्ति से ढक लिया है, क्योंकि अगर ढका नहीं होता तो अब तक मेरे काबू में आ चुके होते। पर जानते हो, अगर मैंने तुम्हें बस 2 या 3 बार और छू लिया तो तुम इंसान नहीं रहोगे। मुझसे भाग नहीं पाओगे। अरे तुम तो डर रहे हो। पहले दर्जे के जादूगर, तुमने कोशिश तो बहुत की, पर तुम्हारे अंदर अब ताकत बची नहीं है। तुम गलत हो मेरे दोस्त। ये क्या? इसकी शापित शक्ति तो बढ़ रही है। और अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। फुशीगुरु, तुमने मेरी यूनिफॉर्म जैकेट देखी? मैंने नहीं देखी। ये अजीब बात है, मैंने यही तो रखी थी। अब पांडा सीनियर, क्या आपने मेरी जैकेट देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। क्या सच में? पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। अरे मेरी स्कर्ट भी यहाँ नहीं है। अब तो किसी ने हद ही पार कर दी है। तुम लोग घटिया इंसान हो। कमाल का नजारा है। अरे ये तो माकी की स्कर्ट है। हेलो, मेरा नाम है नोबारा कोकिसाकी।